हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऐप्स और आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, काफ़ी सीरियस मुद्दा पर ये थंबनेल बना है। बिहार विधान परिषद कार्यालय प्राचार्य का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये प्रश्न हमने कम से कम 1000 से प्लस बच्चों ने पूछा है। और अगर ये प्रश्न पूछा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कारण होगा, उनको मेरे ऊपर विश्वास होगा और मेरे द्वारा दी गई हर बातों को वो अच्छे से समझते हैं, भरोसा करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जो नए बच्चे मैं देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार में बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार का एसएससी सीजीएल हो या फिर इंटर लेवल का हो, सभी का एग्जाम तैयारी की जाती है। और बिहार विधानसभा का और बिहार विधान परिषद का मुहिम जो मैंने छेड़ा था आज से 1.5 साल पहले, उसको मैं आज भी लेकर चल रहा हूँ। बहुत लोग मेरा कॉपी तो करते हैं या फिर कह सकते हैं मुझे देख करके इस पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो जिन्होंने वीडियो नहीं होता है और कुछ भी बना के निकल जाते हैं। मेरा मानना है कि जब तक मुझे कोई पुष्टि या फिर कोई मुझे फैक्ट नहीं मिलता तब तक मैं उस मुद्दे पर हमेशा बोलने से बचता हूं। और जो भी चीज़ मैं बोलता हूं आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैं बताता हूं कि जो बच्चे मुझे चैनल को पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और जा करके मेरे तमाम प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो भी चीज़ मैंने बोला है वो चीज़ आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ 20 तारीख को जो पेपर हुआ था बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद एएसओ का, उसका मैंने डिटेल आपको जो है वो एक तरह से कह सकते पेपर एनालिसिस करवाया था। 55 क्वेश्चन करवाया था, 45 क्वेश्चन और बचा है, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं करवा पाया था। उसको भी मैं करवा दूंगा 45 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके रीजनिंग होंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पैनिक नहीं होना है। बात करते हैं जो बच्चे बिहार विधानसभा का बारे में हमसे पूछ रहे थे, उसका भी मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी और यूट्यूबर ही मैं बोलूँगा, ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि सिंपली आया कुछ भी बोल दिया। सबसे पहले मैं फैक्ट पता करता हूँ, चूंकि आपके करियर की बात है, आपके भविष्य की बात है और भविष्य की बातों में कभी भी अपने व्यू को नहीं देखा जाता है। अगर व्यू देखना होता तो मैं रोज एक वीडियो डालता, लेकिन चूंकि मुझे आपके करियर की सबसे ज़्यादा चिंता होती है, चूंकि इस समय में केवल और केवल आपके लिए आपका करियर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, जो इन फेक वीडियो से बचिए और जो जेन्युइन बंदे उसको पकड़िए। जेन्युइन बंदे को समझिए कि अगर वीडियो लेट से भी आ रहा, परफेक्ट आ रहा है तो उसको समझना होगा। क्योंकि केवल अगर यही कमाने का धंधा होता तो मैं बहुत आगे निकल सकता था, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, चीज़ों को किसी के भविष्य का जोड़ कर देखा जाए तो कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोची जाती है, परखी जाती है, तब बोली जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दोपहर 12 बजे वीडियो आएगी, लेकिन दोपहर काफ़ी बैक टू बैक मेरे क्लासेस थे, काफ़ी हैक्टिक क्लास था मेरा। BSPCL का जो भी फॉर्म भरा है उसका मैं लाइव सेशन कर रहा था, या फिर AVLP का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के मैं साइंस और GA डिस्कस कर रहा था। और बात करते हैं BSSC का, उसका मैं डिस्कशन कर रहा था। तो इसको लेकर के काफ़ी मैं व्यस्त था और अभी भी मैं NTPC का पेड बैच लेकर के ही निकला हूं। तो मैं सोचा कि जो आपको वचन दिया था, जो को प्रॉमिस किया था, उस पर मैं खड़ा उतरूं और फिर मैं ये आपको वीडियो लेकर आ रहा हूं। सो वैसे भी बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप ट्रस्ट के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको हर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो हमारे चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 पर आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी क्लासेस बैक टू बैक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर बिहार विधान परिषद में कार्यालय प्राचार्य का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। आई थिंक अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दिखना शुरू हो गया। अगर अभी मैं दिखा तो मैं और जूम कर देता हूं, इसको और ऊपर लेके जाता हूं और यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 2024 विज्ञापन संख्या जो 20 तारीख को पेपर था, किसका, एक था आपका एएसओ का, दूसरा आपका डीईओ का और तीसरा था आशु लिपिक यानी रिपोर्टर का। ठीक है, तीनों पेपर जो थे, जिसमें से 2 पेपर आपके 20 तारीख को ही हो गए थे और बाकी रिपोर्टर हो या फिर ऑफिस अटेंडेंट में 3 पद आते हैं। एक आता है रात्रि प्रहरी, ठीक है, दूसरा आता है दरबान और तीसरा आता है सफाई कर्मी। इन तीनों का जो लिखित परीक्षा है वो 27 तारीख को कंडक्ट करवाई जाएगी, सबको पता है। अब बात है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगी, तो इसका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले, याद रखिएगा 3 दिन पहले यानी 24 अक्टूबर, डेट को लिख लीजिएगा। 24 अक्टूबर शाम 6 बजे से ये आपके वेबसाइट पर दिखना शुरू हो जाएगा, यानी 25 अक्टूबर को भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 25 अक्टूबर को भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि 24 अक्टूबर शाम 6 बजे, 24 अक्टूबर शाम 6 बजे से ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए पैनिक नहीं होना है। आपको 3 दिन पहले, 27 है तो 25, 26, 27, 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी 24 अक्टूबर के बाद जब 25 अक्टूबर होगा आप दिन में से कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ये भी था कि सर, कुछ बच्चों का ये भी समस्या था कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन
और पासवर्ड हम भूल गए हैं तो क्या करें। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो बच्चे भूल गए हैं, याद रखिएगा अपने मोबाइल में वो मार्च से लेकर जून तक सारे एसएमएस को एक बार देख लेंगे। मार्च से लेकर जून तक, अभी नहीं, मार्च से लेकर जून तक सारे एसएमएस को देख लेंगे और उस एसएमएस में आपको बीएलसीएस का एक एसएमएस दिखेगा। उसी एसएमएस में आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। ये मैं केवल इकलौता सा बंदा हूं जो बता रहा हूं, अभी तक इस पर किसी ने बेहतरीन तरीके से, या कह सकते हैं पुष्टि, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बातें नहीं बोली है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड आप कहते हैं वहां पर फॉरवर्ड पासवर्ड तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मोबाइल में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो भले आप उसको सेव रखें या ना रखें, आपको दो जगह मैसेज आते थे, एक आपका ईमेल पर और दूसरा आपके मोबाइल के मैसेज पर। तो आप अपने मोबाइल के मैसेज सेक्शन में जाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर भविष्य की बात है या फ्यूचर की बात है तो आप उतना कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने तैयारी किया है तो आपको इतना तो करना होगा। आप मार्च से लेकर के जून तक जाइएगा, इसमें कहीं ना कहीं बीएलसीएस का दिख जाएगा। जैसे ही बीएलसीएस का दिखेगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों दिख जाएगा। दोनों को कॉपी करके कहीं लिख लीजिएगा और जैसे ही आपका 24 तारीख के शाम या फिर 6 बजे के बाद या फिर 25 तारीख को आप डाल करके आप लोग क्या कीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये मिल जाएगा तो एक बार दिल से धन्यवाद या फिर थैंक यू सर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे खुशी हो कि भैया मैंने आपके लिए जो किया है वो सार्थक है। क्योंकि सिर्फ इंटेंशन जो है वो मेरा ये नहीं रहता है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। इसलिए आपको ये चीज़ समझना होगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर बिहार विधान परिषद तो जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए क्या है। तो याद रखिएगा, ऑफिस अटेंडेंट की मैं बात करता हूँ। ऑफिस अटेंडेंट की मैं अगर बात करता हूं तो ऑफिस अटेंडेंट में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन जो होंगे, 55 क्वेश्चन जीएस और जीके होंगे, यानी साइंस और ये होंगे। और इसमें भी 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग होगा और 15 क्वेश्चन मैथ होगा। तो मेरे द्वारा जो भी सेट चलाए जा रहे थे उन तमाम सेट को एक बार देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको लड़ेंगे। मेरा एक और भी वहां पर चैनल है जिस पर मैं सिर्फ ऑफिस अटेंडेंट के लिए ही वीडियो डाला हूं, जिसका नाम है @एग्जाम बाग। जी हाँ दोस्तों, @एग्जाम बाग पर आप जाइएगा। एग्जाम बाग, मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम बाग पर जाइएगा और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस अटेंडेंट के सारे कंटेंट वहां मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और अपने अच्छे से कमेंट दीजिएगा, जिसका रिप्लाई मैं भी दिल देकर दूंगा। ठीक है, तो आज के काफी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।